प्रभाकर, जिस तरह से कल तस्वीरें आई थी लाल किले पर, जिस तरह से झंडा फहराया गया था, और इस बीच ये कहना कि संसद का घेराव किया जाएगा या ये कहना कि जिसने झंडा फहराया था उसको इनाम दिया जाएगा, तो क्या साबित करना चाह रहे हैं ये लोग? बिल्कुल, हमें लग रहा है ऐसा कि जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं वो देश का माहौल ख़राब करना चाहते हैं। और आप देख रहे हैं कि पुलिस हरकत में आई है। जो कुछ काम लाल किला पर हुआ उसकी भी निंदा हो रही है। दिल्ली सरकार ने भी उसकी आलोचना की है, आम आदमी पार्टी ने भी उसकी आलोचना की है और तमाम राजनीतिक पार्टियां आलोचना कर रही है। लेकिन फिर से, क्योंकि देखिए 29 तारीख से संसद की कार्रवाई की शुरुआत हो रही है और 1 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा और उस दिन संसद के घेराव करने की धमकी और इनाम की बात, हमें लगता है वो कानून से एक तरह से खिलवाड़ कर रहे हैं। और हमें लगता है कि इसमें गृह मंत्रालय को, क्योंकि देखिए जब संसद की कार्रवाई चलती है तो धारा 144 लागू होता है और किसी तरह के प्रदर्शन पर रोक रहता है। लेकिन जो कुछ लाल किला में हुआ है उससे एक डर तो मन में है कि उन्होंने पहले भी कहा था कि लाल किला पर ऐसा करेंगे और ऐसा किया। तो इससे एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर जो सिख फॉर जस्टिस है इसके खिलाफ कौन कार्रवाई करेगा, क्योंकि यहां पर गृह मंत्रालय की बहुत बड़ी भूमिका है। जी प्रभाकर, अगर बात की जाए तो जिस सिख फॉर जस्टिस की बात की जा रही है, लेकिन किसान नेता जो हैं उन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप को इससे अलग किया है। और जब ये ट्रैक्टर रैली की बात की जा रही थी उस वक्त भी उन्होंने कहीं ना कहीं इसकी आशंका जताई थी कि कुछ संगठन हैं, जिस तरह से दीप सिद्धू का जो नाम है वो बार बार सामने आ रहा है। उसने पहले भी खालिस्तानी नारे लगाए थे और इस बीच जब ये पूरी घटना हुई थी तो वो फेसबुक पर लाइव था और बेशर्मी की हद तो ये है कि उसने ये कहा है अभी भी फेसबुक पर आकर कि तिरंगा नहीं हटाया है, दूसरा झंडा लगाया है। तो सरकार, पुलिस क्यों नहीं इस पे कार्रवाई कर रही है? बिल्कुल, अब यही बड़ा सवाल उठ रहा है और इस पर बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद है, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और इनकी भी बड़ी जिम्मेदारी जो कुछ लाल किला में हुआ। और अब वही संगठन कह रहा है कि हम संसद में भी ऐसा करेंगे, संसद का घेराव करेंगे। देखिए, जो लाल किले में हुआ निंदनीय है, ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी। किसान आंदोलन पिछले 2 महीने से लगातार शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, परंतु एक बहुत बड़ी साजिश हुई और सरकार की नाकामी हुई है। इस साजिश को सरकार को समझना चाहिए था, सरकार को समय पर एक्शन लेना चाहिए था, प्रॉपर फोर्स अपनी वहाँ पर रखनी चाहिए थी। जो तय रास्ते थे उन पर बैरिगेटिंग लगे हुए थे, वो बैरिगेटिंग हटने चाहिए थे ताकि किसान का संगठन उसी तरफ जा सकता। परंतु एक जो नाम खुलकर आ रहा दीप सिद्धू जी का, हाँ, वो कह रहे हैं कि फेसबुक लाइव भी थे, वो फेसबुक लाइव भी थे और नाम खुलकर आ रहा है कि पिछले कई दिनों से किसान संगठनों ने उनको मना भी किया था, पुलिस को इन्फॉर्म भी किया था कि ये व्यक्ति भड़काने का काम करता है, किसी तरीके से किसान संगठन में फुट डालने की बात करता है, किसान संगठन को बदनाम करने की कोशिश करता है। और वो सनी देओल जी के कैंपेन मैनेजर रहे पंजाब के अंदर, प्रधानमंत्री जी के, गृह मंत्री जी के साथ उनके फोटो आम सोशल मीडिया के अंदर चल रहे हैं, जिनके साथ वो संपर्क में रहे। वो व्यक्ति अगर लाल किले पे आकर भड़का के ऐसा कार्रवाई कराता है, अपने साथियों को लाके राष्ट्रीय धरोहर के साथ छेड़छाड़ करता है, तिरंगे की जगह कोई और झंडा वहाँ पे फहराता है, तो उसके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए था। अभी तक कार्रवाई होनी चाहिए थी, गिरफ्तार करना चाहिए था। परंतु मुझे ऐसा लगता है कि इस देश में अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग कानून है और कोई व्यक्ति होता तो अभी तक। क्या लगता है कि ये साजिश है कुछ इसमें? 100% साजिश मुझे लगती है। कहीं ना कहीं सरकार ने इतनी ढिलाई क्यों बरती? लाल किले पे ऐसे ही आदमी थोड़ा ना पहुंच जाता, कोई भी नहीं पहुंच सकता। आप समझिए, एक ट्रैक्टर चल के, 2 ट्रैक्टर या 3 ट्रैक्टर चल के लाल किला पहुंच जाते हैं। रास्ते में इतनी जगह पुलिस है, 26 जनवरी थी, चप्पे चप्पे पे पुलिस थी, क्यों नहीं उसको 2-3 ट्रैक्टर को रोका गया? दोषी है सुशील जी, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। दोषी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और किसानों को ऐसे ही बदनाम नहीं करना चाहिए। इस प्रभाकर, बेशक जो नाम आ रहे हैं सामने वो सब बातें हैं, लेकिन सुशील जी से मैं ये पूछना चाहूंगी कि जिस तरह से किसान संगठनों ने पुलिस से बातचीत की थी और कहा था, उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि ये जो पूरी रैली होगी, तिरंगा रैली होगी, शांतिपूर्ण ढंग से होगी, तो अब जिम्मेदारी तो किसान संगठनों की भी बनती है और जो सरकार उनका समर्थन कर रही है उनका भी बनती है। सुशील जी, किसान संगठनों ने एक लिखित में प्रस्ताव दिया था, लेकिन अब किसान नेता मुकर रहे हैं, तो इसको कैसे, उनकी जिम्मेवारी नहीं बन रही है? देखिए, किसान संगठन ने एक लिखित में प्रस्ताव दिया, परंतु जो व्यक्ति दीप सिद्धू की बात आ रही है उसने कुछ दिन पहले भी
ऐसी घटनाएं करने की कोशिश की थी, जिस समय पुलिस को किसान संगठनों ने इन्फॉर्म किया था कि ये व्यक्ति ऐसा कर रहा है। और कल 26 जनवरी के दिन उस व्यक्ति ने पुनः उसको रिपीट किया। तो किसान संगठन जब एडवांस में पुलिस को इन्फॉर्म कर चुके हैं तो पुलिस को अपना बंदोबस्त करना चाहिए, रोकना चाहिए उनको। आप ये समझ ले, लाखों की संख्या के अंदर किसान वहाँ पे हैं और कुछ चंद लोग आकर लाल किले पर आ जाते हैं, कुछ चंद लोग रिंग रोड के ऊपर आ जाते हैं, कुछ चंद लोग मुगरबा चौक पार करके आ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर कहीं ना कहीं ये समझना चाहिए कि कोई ऐसी साजिश तो नहीं रही कि दो महीने से शांतिपूर्ण चल रहे किसान आंदोलन को बदनाम करने की बात जा रही है। अगर वो कार्य किसी भी व्यक्ति ने किया है, हम उसकी निंदा करते हैं। नहीं, आपकी सरकार है दिल्ली में, आपने देखा कि दिल्ली के लोग किस तरह से बंधक बने रहे, घर से बाहर नहीं निकल पाए, बस आपको बंद करनी पड़ी, मेट्रो बंद करनी पड़ी। तो दिल्ली की जिम्मेवारी तो आपकी है। दिल्ली की सुरक्षा की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की है। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली सरकार से कभी ये नहीं पूछा हम कहाँ से अलाउ करें। अगर वो दिल्ली सरकार को कॉन्फिडेंस में लेते तो हम बेहतर सुझाव देते, ऐसे स्थिति को नहीं आने देते। हमने पहले भी कहा है, गृह मंत्री जी से भी कहा है कि अगर दिल्ली पुलिस और दिल्ली की कानून व्यवस्था आप नहीं संभाल सकते तो हमारे हाथ में दो, हम 3 दिन में दुरुस्त करके दिखाएंगे। जब दिल्ली के अंदर दंगे हुए तब भी बात भी जानना चाहूंगी कि जिस तरह से बात आ रही है कि संसद का घेराव किया जाएगा, तो उसको लेकर भी क्या अब आम आदमी पार्टी जो है वो इसको समर्थन दे रही है? सुशील जी, अब संसद घेराव की बात कही जा रही है, उस संसद में आप भी जाएंगे, धारा 144 लागू होगा, उसके घेराव की बात कही जा रही है, तो इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं आपको 2 बात बता दूं। अगर पुलिस एक्शन में आती है हरकत होने के बाद में, हरकत तो हो गई, फिर उसका खास मकसद नहीं रहता। दिल्ली में पहले दंगों के विषय में भी यही हुआ और 26 जनवरी के इस आयोजन के अंदर भी ये हुआ। आज पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाई, आज पुलिस FIR दर्ज कर रही है, कल ये सारे काम करने चाहिए थे, ऐसे क्यों नहीं किया? सरकार का सीधे तौर पे फेलियर दिखता है। और मैं ये बात कहता हूँ कि ये लोकतांत्रिक देश है, इसमें हर व्यक्ति को अपनी बात कहने की पूरी छूट है, घेराव करने की, धरना करने की, प्रदर्शन करने की छूट है, परंतु कानून के दायरे में रहते हुए ये इंश्योर करना वर्तमान लॉ मेंटेनिंग एजेंसी का काम है कि वो लॉ को मेंटेन करें। अगर लॉ को कोई तोड़ रहा है नहीं, तो अभी जब धमकी दिया जा रहा है तो पहले ही दिल्ली पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, संसद का घेराव करना कोई धमकी नहीं है ना। संसद के घेराव करने के लिए अनेकों राजनीतिक दल जब से देश हुआ तब से लेकर आज तक आते ही रहे हैं, अनेकों संगठन भी आते रहे हैं। वो एक पर्टिकुलर स्थान सरकार ने तय कर रखा है, वहां तक लोग आएंगे, अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। संसद के अंदर भी विरोध प्रदर्शन जिस तरह से कल लाल किले की तस्वीरें आई हैं तिरंगे के साथ किसी और झंडे को जो लगाया गया है, उससे देश शर्मसार हुआ है। फिलहाल प्रभाकर, शुक्रिया आपकी तमाम जानकारी के लिए।